दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है गौतम बुद्ध और कबूतर की कहानी। संध्या का समय था। सूर्य अपनी लालिमा आसमान में बिखेरते हुए पहाड़ी के पीछे छिपता चला जा रहा था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाने के लिए आसमान में उड़ रहे थे और महात्मा गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। तभी कबूतर का एक सुंदर जोड़ा महात्मा बुद्ध के पास से होकर गुजरा। कबूतरों के इस जोड़े को देखकर महात्मा गौतम बुद्ध को एक कहानी याद आ गई। उन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य को बुलाकर कहा कि मेरे सभी शिष्यों को एकत्र होने का बुलावा भेजो। मैं आज उन्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ। गुरु का यह आदेश सुनकर उस शिष्य ने बाकी के सभी शिष्यों को एक जगह एकत्र किया और सभी महात्मा बुद्ध को चारों तरफ से घेर कर कथा सुनने के लिए बैठ गए। अपने सभी शिष्यों को एकत्र होते देख महात्मा बुद्ध ने उन्हें कथा सुनानी शुरू की। महात्मा बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी रहा करते थे। उनका जीवन बहुत अच्छा गुजर रहा था। वह दिन भर दाना चुगते, खुले आसमान में उड़ते और शाम को उसी पेड़ पर सो जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और कबूतरी ने उसी पेड़ की टहनी पर 2 अंडे दिए। अंडों को पाकर वह दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि वे माता पिता बनने जा रहे थे और उन्हें इस बात की बहुत खुशी थी। एक दिन खाना ढूंढने के लिए वह दोनों उस पेड़ से काफी दूर निकल गए जिस पर वो रहते थे। खाना ढूंढने के चक्कर में उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि पेड़ पर उनके अंडे रखे हुए हैं और उन अंडों की रखवाली के लिए वहां पर कोई नहीं है। पेड़ के पास कुछ दूरी पर एक चालाक लोमड़ी रहा करती थी। उसकी नजर बहुत दिनों से कबूतर और कबूतरी के जोड़ों पर थी। पेड़ पर अंडों को अकेला देखकर वह चालाक लोमड़ी बहुत खुश हो गई। मौका पाकर वह पेड़ पर चढ़ी और उसने कबूतर के सारे अंडों को खा लिया। जब कबूतर का जोड़ा वापस आया तो अपने अंडों को वहां न पाकर उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। पहले तो उन्होंने अंडों को यहाँ वहां बहुत ढूंढा, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद जब उन्हें अंडे नहीं मिले तो वह निराश होकर बैठ गए और बहुत दुखी हुए। उन्हें अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा था, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। अंडों को खोने के कारण कबूतरी इतनी ज्यादा दुखी हुई कि वह कुछ समय बाद बीमार पड़ गई। उसकी यह हालत देख कबूतर से रहा नहीं गया। उसने यह एक निर्णय लिया कि वह घोंसला बनाएगा जिससे उसके साथ जीवन में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। उसने एक एक करके तिनके इकट्ठा करना शुरू किया। बहुत मेहनत करने के बाद उसने घोंसला बनाने का सारा सामान जुटा लिया और जब उसने घोंसला बनाना शुरू किया तो उसे स्मरण हुआ कि उसे घोंसला बनाना आता ही नहीं है, क्योंकि उसने जीवन में यह काम पहले कभी नहीं किया था। लेकिन घोंसला बनाना जरूरी भी था, इसलिए उसने जंगल में जाकर बाकी सभी पक्षियों से मदद मांगी और जो घटना उसके साथ हुई थी उसने वह सब क्यों बताई। उसकी यह दुख भरी कहानी सुनकर सभी पक्षी उसकी सहायता के लिए तैयार हो गए और सभी उसका घोंसला बनाने के लिए वहां पर एकत्र हुए। लेकिन अभी सारे पक्षियों ने मिलकर घोंसला बनाना शुरू ही किया था कि कबूतर बीच में ही बोल पड़ा और कहने लगा कि कोई बात नहीं, अब मुझे आप सभी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने सीख लिया है घोंसला कैसे बनाना है और अब आप सभी लोग जा सकते हैं। मैं उस घोंसले को अपने आप ही बना लूंगा। यह सुनकर सभी पक्षी घोंसले का काम कबूतर के ऊपर छोड़कर चले गए। उस कबूतर ने घोंसला बनाना शुरू किया। उसने एक तिनका इधर रखा, एक तिनका उधर रखा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसने अभी तक कुछ नहीं सीखा है। इसलिए वह फिर से उन पक्षियों के पास गया और फिर उनसे सहायता मांगी। उनकी विनम्र विनती सुनकर पक्षी फिर से उसकी सहायता के लिए तैयार हो गए और वह सभी पक्षी फिर से उसका घोंसला बनाने के लिए वहां पर आ गए। पक्षियों ने घोंसला बनाना शुरू किया। इस बार उन्होंने आधा घोंसला बना दिया था कि कबूतर बीच में ही जोर से चिल्ला पड़ा, बस अब तुम सब लोग रुक जाओ। अब मैंने सीख लिया है कि यह काम कैसे करना है। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मैं अपने आप ही इस घोंसले को बनाऊंगा। यह सुनकर पक्षियों को बड़ा गुस्सा आया और वह उस नासमझ कबूतर को उसकी हालत पर छोड़कर चले गए। लेकिन वह कबूतर उस घोंसले को
ना बना सका, उसने फिर पक्षियों की सहायता मांगी, लेकिन इस बार एक भी पक्षी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया। उसने अनेकों बार कोशिश की, लेकिन वह घोंसले को नहीं बना पाया और उसे हमेशा बिना घोंसले के ही रहना पड़ा। तो मित्रों, इस कहानी में महात्मा बुद्ध ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि जो काम हमें नहीं आता, हमें समय रहते ही उसे किसी की सहायता से कर लेना चाहिए। और अगर हमें जीवन में कुछ भले लोग मिलते हैं तो हमें उनकी सहायता से उस काम को समय रहते सीख लेना चाहिए। जो काम हमें नहीं आता, हमें उसे जबरदस्ती करने का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहायता करने वाला व्यक्ति एक बार या फिर 2 बार आपकी सहायता करेगा, वह बार बार ऐसा नहीं कर सकेगा। इसलिए समय रहते हमें दूसरों की सहायता का सम्मान करते हुए उस काम को पूरी लगन और निष्ठा से सीख लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में मौके बार बार नहीं मिलते और दूसरा अवसर हमेशा पहले अवसर से अच्छा नहीं होता। इसलिए अवसर मिलते ही हमें उस अवसर का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। यही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी नई वीडियोस आप सभी तक समय से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।